वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 10 स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे। 10 स्पेलिंग रूल्स जिसकी वजह से आपके स्पेलिंग्स के सारे मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगे, वो पढ़ेंगे। सो चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बिगिनर हो, ये वीडियो आप सबके लिए है। फर्स्ट रूल पढ़ेंगे वो है कि वाई कब यूज़ करते हैं, ES कौन से अल्फाज के साथ लगाते हैं, ई कब ड्रॉप करते हैं, आई पहले यूज़ करते हैं या ई पहले यूज़ करते हैं। चेंजिंग एफ टू वी एस, वो अल्फाज जो एफ पर ख़त्म होते हैं, क्या उन सब अल्फाज को हम वी एस में चेंज करते हैं। ड्रॉपिंग डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट कब डबल करते हैं। एडिंग द सफिक्स फुल कब फुल या डबल एफ यू डबल एल यूज़ करते हैं या एफ यू एल यूज़ करते हैं। यल वाई कब यूज़ करते हैं। एडिंग द प्रीफिक्स ए एल, एडिंग ई एस आर ई एस टू अवर दैट ओ दैट ends in ओ, मीन्स कि वो अल्फाज जो ओ पर ख़त्म होते हैं उनके साथ हम ई एस लगाते हैं या एस लगाते हैं। ये सारे रूल्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही ट्रिक्स के साथ। फर्स्ट रूल क्या है, एडिंग अ suffix टू अ वर्ड ending y, मीन्स के वो अल्फाज जो वाई पर ख़त्म होते हैं उनके साथ suffix लगाते वक्त हम क्या करते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ द suffix starts with e, मीन्स कि जो suffix आप किसी लफ्ज़ के साथ लगाते हैं जो y पर ख़त्म होता है, उस लफ्ज़ के साथ अगर वो e से स्टार्ट हुआ हो तो आप y को रिप्लेस करोगे I से। लेकिन कैसे, यहाँ पे देख लें, क्राई हमारे पास एक लफ्ज़ है, इसके साथ आप ed लगाना चाहते हो। सो क्राई को क्या करोगे, क्राई में जो हमारे पास y है इसको आप रिप्लेस करोगे I से और इसके साथ ed लगाओगे, जैसे कि क्राइड। अब देखें ये कैसे, अब क्राई हमारे पास वाई पर ख़त्म हुआ है लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, मीन्स कि आर है। कॉन्सोनेंट वो लेटर होता है जो वावल ना हो। अब अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे, वाई को रिप्लेस करोगे आई के साथ और इसके साथ आई लगाओगे ed, जैसे कि क्राई क्राइड क्राइड। नेक्स्ट वर्ड है अगली, एडजेक्टिव है, इसके साथ अपने सुफिक्स est लगाना है। तो हाँ, आप est लगाने से पहले y को रिप्लेस करोगे I से और इसके बाद est लगाओगे, जैसे कि अगलीस्ट। इसी तरह फैमिली है, इसको अपने प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे, ये लफ्ज़ y पर ख़त्म हुआ है, आप y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप y को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे I से और इसके साथ es लगाओगे, जैसे कि फैमिलीज़। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ द सुफिक्स इज ing लीव द y, अगर सुफिक्स ing है तो आप y को रिप्लेस नहीं करोगे। कैसे, क्राई ट्राई टाइडी, इन सब में हमारे पास ये सब अल्फाज y पर ख़त्म हुए हैं लेकिन जो सुफिक्स हमने लगाना है वो कौन सा है, ing है। यहाँ पे हम y को रिप्लेस नहीं करेंगे। सो क्राइंग ट्राइंग टाइडिंग। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द suffix इज यल वाई, मीन्स कि जो suffix आप यूज़ करते हैं एड करते हैं वो यल वाई है और लफ्ज़ क्या है, एंड द वर्ड एंड्स टू कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, और जो लफ्ज़ यूज़ ख़त्म होता है वो वाई पर ख़त्म होता है लेकिन वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट्स है, तब आप क्या करोगे, चेंज द वाई टू एन आई, वाई को चेंज करो आई में। वो कैसे, यहाँ पे देख लें, AP हमारे पास एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ वाई पर ख़त्म हुआ है और वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट्स है, जैसे कि डबल P। आप इसके साथ यल वाई लगाने से पहले क्या करोगे, वाई को रिप्लेस करोगे आई में और तब इसके बाद यल वाई लगाओगे, जैसे कि AP ली। अब इसमें हमने क्या किया, वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट्स थे, हमने वाई को रिप्लेस कर दिया आई के साथ, इसके बाद यल वाई लगा दिया। इसी तरह फ़नी फ़नीली, जोली जोलीली। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच मस्ट बी लर्न्ड सेपरेटली। फॉर एग्जांपल स्लाई, अब स्लाई भी उसी वही तरह है, स्लाई वाई पर ख़त्म हुआ है। अब इससे पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं, मीन्स की एस एन एल, लेकिन यल वाई लगाने से पहले हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे आई के साथ, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, इसको याद करना। सेकेंड रूल क्या है,
adding ses to a word that ends in s, double s, z, ch, sh और x। मीन के उन अल्फाज के साथ हम es यूज़ करते हैं जो s, डबल s, z, ch, sh और x पर ख़त्म हो। इसके दो रीजंस है। नंबर वन, किसी नाउन को अच्छा यस es कब यूज़ करते हैं? हम यस या es तब यूज़ करते हैं जब किसी नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं, जैसे कि कैट कैट्स, फॉक्स फॉक्सेस, ट्री ट्रीज। ओके। सेकंड रीज़न क्या है? किसी भी वर्ब के साथ हम यस es या ies लगाते हैं अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ई, शी और इट के साथ हो, जैसे कि ई लुक्स, शी थिंक्स, इट लाइक्स। सो रूल क्या है? अगर कोई लफ्ज़ यस पर ख़त्म हो, डबल एस पर ख़त्म हो, जी पर ख़त्म हो, सी एच पर ख़त्म हो, एस एच पर ख़त्म हो या एक्स पर ख़त्म हो, आपने उसके साथ ई एस लगाना है, यस नहीं लगाना। कैसे? जैसे कि बस एक नाउन है, अगर आपने इसको प्लूरल बनाना है तो आप इसके साथ ई एस यूज़ करोगे क्योंकि ये लफ्ज़ यस पर ख़त्म हुआ है, जैसे कि बसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बिजनेस, बिजनेसेस, इसमें ई एस आता है, मैंने गलत लिखा है, इसमें ई एस आता है, BUSINESS, बिजनेस सेज। केच, केचेस, वॉश, वॉशेस, बॉक्स, बॉक्सेस। इस तरह वर्ब के फॉर्म को चेंज करने को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। अब थर्ड रूल क्या है? ई को ड्रॉप करना, ड्रॉपिंग द लेटर ई। ई कब हम ड्रॉप करते हैं? ड्रॉप द साइलेंट ई टू हैव अ सुफिक्स दैट स्टार्ट्स विद अ वावल। मीन्स कि अगर आपने ING लगाना है, ED लगाना है, ER लगाना है या EST लगाना है या ABL ही लगाना है, उस लफ्ज़ के साथ जो ई पर ख़त्म हुआ हो तो आप क्या करोगे? ई को रिमूव करोगे, फिर इसके बाद ये सुफिक्सेस लगाओगे। कैसे? राइट, ई पर ख़त्म हुआ है, इसके साथ ING लगाते वक्त आप क्या करोगे? ई को ख़त्म करोगे और ING लगाओगे, जैसे कि राइटिंग। इमेजिन, ई पर ख़त्म हुआ है, इसके साथ एबल लगाने से पहले आप इमेजिनेबल मीन्स कि ई को ख़त्म करोगे। इसी तरह लूज, लूजेस्ट, अपोजिट, अपोजिशन, प्रोमोट, प्रोमोटेबल। इन सब के बाद आप ई ख़त्म करोगे क्योंकि जो आप सुफिक्स लगाते हो वो खुद अपने मीन्स के वावल से स्टार्ट हुआ है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? अगर कुछ अल्फाज GE पर ख़त्म हो और CE पर ख़त्म हो तो आप इनके साथ इनका ई ख़त्म नहीं करोगे, चाहे जो भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल खर्ज, इसके साथ सुफिक्स वो यस लगाओगे तो आप ई को ड्रॉप नहीं करोगे। खर्जस में देखो ई ड्रॉप नहीं हुआ है। नोटिस, नोटिसेबल में आप ई को ड्रॉप नहीं करोगे, इवन कि आपने ये लगाया। सो अगर कोई लफ्ज़ CE या GE पर ख़त्म हो तो आपने उसका ई ख़त्म नहीं करना। अब इसमें अच्छा ING अगर लगाओगे तो ख़त्म करोगे, जैसे कि स्टेज, स्टेजिंग, स्प्लाइस, स्प्लाइसिंग। ING के बगैर अगर GE या CE पर ख़त्म हो तो आप उनके साथ उनका ई ख़त्म नहीं करोगे। अब रूल आया राइटिंग IE या I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। मीन्स कि इसको पहले यहाँ पे आ जाए, एग्जाम्पल देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे। अब बिलीव लफ्ज़ सही है या बिलीव सही है? अब देखिए बिलीव में हमारे पास फर्स्ट बिलीव में IE मीन्स के यूज़ हुआ है, सेकंड बिलीव में EI यूज़ हुआ है, इनमें से कौन सा सही है? अब देखो इस लफ्ज़ में हमारे पास C नहीं है ना। सो अगर किसी लफ्ज़ में C नहीं हो और IE आते हो तो आपने I पहले लगाना है और E बाद में लगाना है, जैसे कि बिलीव सही है। इसी तरह अगर एक लफ्ज़ से रिसीव, इसमें C यूज़ हुआ है, अगर C यूज़ हुआ हो तो फिर कौन सा, ये रिसीव सही है या ये रिसीव सही है? अगर C यूज़ हुआ हो, ये रूल याद रखें, C के बाद आप I लगाओगे, E लगाओगे, I नहीं लगाओगे। सो ये सही है। मीन्स कि जो लफ्ज़ जिस लफ्ज़ में C हो और आपने इसमें से IE लगाना हो तो आप पहले E लगाओगे, फिर इसके बाद I लगाओगे। और जिस लफ्ज़ में C ना हो उसमें आप पहले
आई लगाओगे, इसके बाद ई लगाओगे। जैसे कि बिलीव में आई या यूज़ हुआ है पहले, इसके बाद ई, लेकिन रिसीव में हमारे पास ई यूज़ हुआ है, फिर इसके बाद आई। इसी तरह सेलिंग देखो ना, सी आया है तो आप पहले ई लगाओगे, फिर इसके बाद आई। इसका एक कुछ एक्सेप्शंस है, वो ये है कि अगर सी श का साउंड देता हो, एस एच का साउंड देता हो, तो फिर आप इसके बाद आई भी लगा सकते हो। जैसे कि एंशियंट, जैसे कि इफ़िशेंट, जैसे कि सफिशेंट, जैसे कि प्रोफिशिएंट। यहाँ पे सी के बाद आई डायरेक्टली आता है क्योंकि सी जो है श का साउंड देता है। अब कुछ और, अगर मीन्स कि आई ई ए का साउंड देता है तब भी आप आई को लगाओगे, मीन्स कि ई आई लगाओगे। जैसे कि वे सही है या वे सही है। अब वे एंड वे, यहाँ पे आई ई जो है वो ए का साउंड देता है, तो आप पहले ई लगाओगे, फिर इसके बाद आई लगाओगे। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कि फ्राइट या फ्राइट, इसमें भी आप ई पहले लगाओगे, आई बाद में लगाओगे। रूल तो ये था ना कि अगर सी ना हो तो हम आई पहले लगाएंगे, ई बाद में लगाएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप ई पहले लगाओगे और आई बाद में लगाओगे। इसके कुछ और भी हैं, कॉन्शियंस, कॉन्ट्रीफीट, ईदर, फॉरन, फॉरफीट, आइट, लाइजर, नाइदर, साइंस, सीज, स्पीशीज, सफिशिएंट, वेयर्ड। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको अपने याद करना है। एक्सेप्शंस कैसे हैं? अब जो लफ्ज़ सी, अगर सी आ जाए ना किसी लफ्ज़ में और आपने ई हाई या आई ही लगाना है, तो हम असल में रूल ये था कि हम आई ई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। हमने साइंस में आई ई यूज़ किया है, स्पीशीज़ में ठीक है, क्योंकि स्पीशीज़ में सी यहाँ पे श का साउंड देता है, इस वजह से हमने आई ई लगाया है। सफिशिएंट में भी श का साउंड देता है। बाकी आपके सारे एक्सेप्शंस हैं। फिफ्थ रूल क्या है? चेंज एफ टू वी एस। अगर कोई लफ्ज़ एफ पर ख़त्म हुआ है, उसको एफ उसको चेंज करें ई एस में, वी ई एस में। जैसे कि लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स। सो एफ को आप रिप्लेस करो वी ई एस के साथ। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ ई आर एफ पर ख़त्म हुआ है तो आप उसके साथ सिंपल ई एस लगाओगे, वी ई एस में चेंज नहीं करोगे। जैसे कि ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मली मीन्स कि एक्सेप्टेबल कौन सा है, वो यस वाला है। अगर कोई लफ्ज़ आर एफ पर ख़त्म हुआ है, उसके साथ आप सिंपल एस लगाओगे। जैसे कि ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स। अब अगर कोई लफ्ज़ एफ पर ख़त्म हुआ हो, लेकिन उससे पहले एक मीन्स के दो वावल्स हो, फिर भी आप एस लगाओगे। जैसे कि चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, बिलीफ, बिलीफ्स। इन रूल, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो कैसे हैं? जैसे कि लीफ, लिप बी, थीफ भी हमारे पास एफ पर ख़त्म हुआ है और एफ से पहले दो वावल्स है, मीन्स कि आई ई है, लेकिन हमने इसको वी ई एस में चेंज किया है। लीफ में भी हमारे पास एफ पर ख़त्म हुआ है, लेकिन ये एफ से पहले क्या है, दो वावल्स है, फिर भी हमने इसके साथ वी ई एस में लगाए। ये दो इनके एक्सेप्शंस है। इसके बगैर अगर कोई लफ्ज़ एफ पर ख़त्म होता है और एफ से पहले दो वावल्स है, तो आप एफ के बाद सिर्फ के सिर्फ यस लगाओगे। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई लफ्ज़ डबल एफ पर ख़त्म होता है तो आप इसके साथ सिंपली एस लगाओगे। जैसे कि क्लिफ, क्लिफ्स, स्नफ या स्निफ्स। ड्रॉपिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट। वो रूल कि हम डबल मीन्स के लास्ट कॉन्सोनेंट हम कब डबल करते हैं? अगर कोई लफ्ज़ वन सिलेबल है और वो लफ्ज़ ख़त्म होता है कॉन्सोनेंट पर और उस कॉन्सोनेंट से पहले वावल है, तो आप इस कॉन्सोनेंट को क्या करोगे? डबल करोगे सुफिक्स लगाने से पहले। कैसे? सिट मीन्स के कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है और एक सिलेबल का है, आप इसके साथ सिलेबल लगाने से पहले मीन्स के सुफिक्स लगाने से पहले इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल करोगे। जैसे कि सिटिंग, बिग, इसके साथ कॉन्सोनेंट लगाने मीन्स के सुफिक्स लगाने से पहले आप इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल करोगे। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ वन सिलेबल है, कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है। तो रूल ये है कि अगर इस तरह कोई रूल मीन्स के पैटर्न पर बना हो, तो आप लास्ट कॉन्सोनेंट मीन्स के सुफिक्स लगाने से पहले लास्ट कॉन्सोनेंट डबल करोगे। इसी तरह टेप, टेपेबल, थिन, थिनेस्ट। अब
अगर कोई एक सिलेबल से ज़्यादा भी हो, मीन्स कि मल्टी सिलेबल वर्ड हो, एक सिलेबल से ज़्यादा भी वर्ड्स सिलेबल्स का वर्ड हो और उसका लास्ट सिलेबल स्ट्रेस हो, तब भी हम इसका लास्ट कॉन्सोनेंट डबल करेंगे। जैसे कि रिफ़र में हमारे पास ई आर पे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो आप इसके साथ क्या करोगे, ING लगाने से पहले आर को डबल करोगे। इसी तरह बिगिनर बनाने से पहले आप इसका यन डबल करोगे, टेपेबल। अब ये वही मीन्स के अच्छा, लेकिन अगर इसका फाइनल कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड ना हो तो आप इसके साथ इसका जो अगर फाइनल सिलेबल स्ट्रेस ना हो तो फाइनल कॉन्सोनेंट डबल नहीं करोगे ING लगाने से पहले। जिसका ऑफरिंग, इसमें हमने आर डबल नहीं किया है। डेवलपर, आर मीन्स के FP को डबल नहीं किया है। अब फुल को समझे, 7th रूल। हम फुल कब यूज़ करते हैं? नंबर 1 एक चीज़ याद रखिए, फुल में डबल यल नहीं आता, फुल में सिंगल यल आता है। जैसे कि केयरफुल, फेथफुल। सो आपने FUL लगाना है, FULL नहीं लगाना। लेकिन अगर आपने फुली लगाना है तो फुली में हमारे पास डबल यल आते हैं, जैसे कि फेथफुली या केयरफुली। LY कैसे लगाते हैं? अगर कोई लफ्ज़ ई पर ख़त्म होता है उसके साथ सिंपल LY लगा दें, जैसे कि लव, लवली, लाइव, लाइवली, डेफिनेटली। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? ट्रू का बन जाएगा ट्रूली, इसकी ई ख़त्म होगा, नॉट ट्रूली, ये गलत होगा। सो ट्रूली सही है, इसका ई यहाँ पे ड्रॉप होता है। सिर्फ किसी में एक्सेप्शन है, इसको याद रखें। अगर कोई लफ्ज़ LE पर ख़त्म होता है तो आप ई को क्या करोगे? रिमूव करोगे वाई लगाने से पहले। कैसे? जेंटल, LE पर ख़त्म हुआ है, सो ई वाई लगाने से पहले आप क्या करोगे? ई को ख़त्म करोगे, जैसे कि जेंटली, सब्टली। 9th रूल क्या है? प्रीफिक्स स्टार्ट में आता है हमेशा। प्रीफिक्स AL, अच्छा प्रीफिक्स AL में हमारे पास हमेशा ये यल यूज़ होता है, ALL यूज़ नहीं होता। सो मीन्स कि इसमें एक यल होता है, जैसे कि आल्सो, ऑलवेज, अलमाइटी, ऑलरेडी। आपने इन अल्फाज को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करने हैं। ऑलरेडी को ऑलरेडी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ऑल राइट को ऑल राइट के साथ अपने कंफ्यूज नहीं करना है। ऑल टुगेदर को अपने ऑल टुगेदर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। 10th रूल क्या है? अपने यस लगाना है या ES लगाना है उन अल्फाज के साथ जो ओ पर ख़त्म हो। इसका बहुत सिंपल रूल है। अगर कोई लफ्ज़, अच्छा ये वर्ब्स के साथ भी हो सकता है, नाउन्स के साथ भी हो सकता है। रूल ये है कि अगर कोई लफ्ज़ ओ पर ख़त्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि डू हमारे पास ओ पर ख़त्म हुआ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट D है। इसी तरह गो हमारे पास ओ पर ख़त्म हुआ है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट G है, तो आप इसके बाद ES लगाओगे, जैसे कि डू, डज, गो, गोज़। और यहाँ पे देखो डोमिनोज, इन सब में ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। सो अगर वो से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे? वो के बाद ES लगाओगे, जैसे कि एम्बार्गोज, इरोज, मॉस्किटोज, पोटैटोज, टोमेटोज, विठोज। अब अगर कोई लफ्ज़ वो पर ख़त्म हुआ है लेकिन वो से पहले क्या है? वावल है, तो आप वो उसके साथ यस लगाओगे। कैसे? जैसे कि वीडियो, पेशियोज, वीडियोज़। अब वो से पहले वावल है तो आप वो के साथ यस लगाओगे, टेटोज। सो दिस वर द वोकैबुलरी वर्ड मीन्स के स्पेलिंग रूल्स फॉर द इंग्लिश स्पेलिंग। सो आपको ये रूल्स मस्ट याद करने चाहिए अगर आप इंग्लिश प्रॉपरली सीखना पढ़ना चाहते हो तो।